नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हैं हम भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला को लेकर के। इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम देखेंगे भारत के दूरस्थ बिंदु और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं उन सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के अंक में 10 प्रश्न समाहित किए गए हैं और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से भारत का दूरस्थ बिंदु और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे यहाँ पर कवर करने की हमारी कोशिश की गई है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, साथ ही हमारे साथ साथ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर देने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अंत में जाकर के कि 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर यहाँ पर दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान पूर्वक देखें और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप नोट डाउन करते हुए चलें। भले ही आप हमारी भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला देखें या इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला देखें, तो दोनों प्रश्न श्रृंखलाओं को देखते समय आपको एक कॉपी और पेन लेकर के यहाँ पर बैठना है और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो वहाँ पर नोट डाउन करते हुए चले जाना है। उम्मीद है ये वीडियो के अंक आपको पसंद आएंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। भले ही आप लोअर पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हों, यहाँ तक जो सीटेट यूटेट की परीक्षा के अलावा आप जो ग्रुप सी ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हों, तो सारी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो के अंक महत्वपूर्ण हैं। और हमने कोशिश करी है एक छोटे लेवल से लेकर के उच्च स्तर तक के जो भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं वो सारे इसमें समावेश करने की हमारी कोशिश है। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा हमारे चैनल पर अन्य विषयों से संबंधित वीडियो के अंक भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ और वन दरोगा से संबंधित जो परीक्षा उत्तराखंड में आयोजित की जानी है आगामी सत्र में, तो उनसे संबंधित विज्ञान विषय के वीडियो भी आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के संबंधित वीडियो के अंकों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये इस वीडियो के अंक को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्क्रीन पर आप देखिए और आपको इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूटों का आपको चयन करना है। पहला कथन है आपके सामने, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की दूरी 3224 किलोमीटर है, यानी कि 3224 किलोमीटर है। दूसरा कथन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान द्वीप पर स्थित है, जबकि सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल सियाचिन लद्दाख में स्थित है। तीसरा कथन है, किबुथु भारत का पूर्वी दूरस्थ बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चौथा कथन आपसे पूछा गया है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु 23.5 डिग्री से अधिक जो उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.713 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसके मध्य में गौरा मोता, जिसको गुहार मोती कहा जाता है, ठीक है, इसको जो है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गोरा मोता भी कहा जाता है बहुत जगह, यहाँ पर गोरा मोता होगा ये, ठीक है, गोरा मोता या गुहार मोती गुजरात राज्य में स्थित है। तो इन कथनों पर आपको विचार करते हुए देखना है। नीचे कूट आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट यहाँ पर इसका सही होगा। ऑप्शन ए है पहला। दूसरा कथन यहाँ पर गलत है, गलत कूट आपको चुनने हैं। गलत जो आपके सामने कथन दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है उस कूट को आपको चुनना है। पहला दूसरा गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, पहला चौथा गलत है और दूसरा या चौथा गलत है, ठीक है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर आप करिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यह है पहला और दूसरा कूट गलत है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया था कि भारत की जो पूरब से पश्चिम की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। जबकि भारत की जो है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी 3224 किलोमीटर है, ये यहाँ पर गलत है। 3224 नहीं बल्कि 3214 किलोमीटर है, ठीक है। 3224 ना होकर के 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत की। दूसरा कथन आपसे कहा गया था कि भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही है, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन वह यहाँ पर अंडमान द्वीप पर कहा गया, ये बिल्कुल गलत है। जो सुदूरस्थ बिंदु यहाँ पर है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ठीक है। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार पर है, अंडमान द्वीप पर नहीं है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में आता है, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में आता है।
और इसके अलावा जो उत्तरी बिंदु यहाँ पर आपसे कहा गया था कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कि सियाचिन लद्दाख में है, बिल्कुल सही है। उत्तरी बिंदु जो है दूरस्थ उत्तरी बिंदु भारत का इंदिरा कौल सियाचिन पे है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है आपको ध्यान देना है, इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट वाला एरिया आपका ग्रेट निकोबार में है, दक्षिणतम बिंदु है, और उत्तरी जो बिंदु है दूरस्थ बिंदु वह इंदिरा कौल है, सियाचिन लद्दाख में स्थित है। ठीक है, चलिए तीसरा कथन था किबुथु जो भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है दूरस्थ का वह अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। किबुथु जो है कि वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है और दूरस्थ बिंदु ये है पूरब का। ठीक है, चौथा कथन था भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणी पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है वह आप अक्षांश और देशांतर रेखा, आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, उच्च परीक्षा में ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, साथ ही जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी वगैरह की परीक्षाओं में इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिए जाते हैं। तो जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गोरा मोता जो यहाँ पर है गुहार मोती गुजरात में स्थित है। सुदूरस्थ कौन सा बिंदु, पश्चिमी बिंदु। केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उससे कुछ ज़्यादा जो दूसरी अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट आपको ध्यान देना है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट के मध्य यहाँ पर ये स्थित है, ये वाला गुहार मोती जो गोरा मोता जो स्थल है वह है गुजरात में। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है दूसरा प्रश्न, भारत का वह कौन सा स्थल है, वह कौन सा स्थान है जहां अरब सागर बंगाल की खाड़ी का मिलन हिंद महासागर से होता है। प्रश्न एक बार ध्यान से दोबारा आप सुनिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां अरब सागर बंगाल की खाड़ी का मिलन हिंद महासागर से होता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन हिंद महासागर से होता है, कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी पवन द्वीप, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो सही उत्तर आपको इसका बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा इन चारों ऑप्शनों में से, बताइए। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह होगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी पर ही आपका अरब सागर बंगाल की खाड़ी का मिलन हिंद महासागर से होता है। ठीक है, हिंद महासागर से अरब सागर बंगाल की खाड़ी मिलती है कन्याकुमारी पर। रामेश्वरम की अगर बात करें तो पवन द्वीप जो यहाँ पर है रामेश्वरम पर, ठीक है, जो जहाँ पर राम सेतु आप मानते हैं वहाँ पर ये पवन द्वीप है। उसी पवन द्वीप पर जो है कि रामेश्वरम स्थल है। तो जो श्रीलंका का ये वाला यहाँ पर से जो हिस्सा इस तरह से मिलता है, कन्याकुमारी यहाँ पर आ जाता है, और श्रीलंका से यहाँ पर से जो रामेश्वरम का क्षेत्र है यहाँ पर है। तो इस कन्याकुमारी इससे नीचे है, और तो यहाँ पर मिलन होता है कन्याकुमारी पर ही अरब सागर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। और जो 9 डिग्री यहाँ पर चैनल दिया गया है, 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप को दो भागों में यहाँ पर विभाजित करने का ये कार्य करता है। लक्षद्वीप को, इसमें अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप के 2 द्वीप कौन से हैं, दक्षिण के क्षेत्र का जो यहाँ पर माना ये 9 डिग्री चैनल गुजरता है। तो 9 डिग्री चैनल की अगर बात करेंगे तो ये 9 डिग्री चैनल के दक्षिण में यानी नीचे की तरफ जो द्वीप होगा लक्षद्वीप का, वह द्वीप जो है कि मिनी कॉय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मिनी कॉय ये कहलाता है, मिनी कॉय कहलाता है दक्षिण का द्वीप। और उत्तर का जो द्वीप है उसे अमीनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अमीनी इसको कहा जाता है, अमीनी। ठीक है, बहुत जगह इसको अमीनी कहा गया है, और या फिर इसको जो है कि कन्नौर द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, कन्नौर द्वीप या अमीनी कुछ भी हो, तो आपको ध्यान देना है कन्नौर द्वीप और मिनिकॉय को अलग करने का कार्य करता है 9 डिग्री चैनल। और या ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, अमीनी द्वीपी और कन्नौर द्वीप के साथ मिनिकॉय को अलग करने का कार्य करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। और इसके अलावा एक यहाँ पर और याद कर लीजिए, जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने का कार्य करता है 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में। दक्षिणी हिस्सा मिनिकॉय कहलाता है और उत्तरी हिस्सा जो है कि अमीन द्वीपी या कन्नौर द्वीप कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इतनी चीजें आपको स्पष्ट हो गई हैं, नोट डाउन करते हुए चलें चीजों को। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का आपको चयन करना है। जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आपका है ए वाला ऑप्शन, भारत के निकट पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भारत की कृत्रिम सीमाएं यानी कि मानव निर्मित सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन बी,
पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य की सीमा स्पर्श होती है, तो वहीं अफगानिस्तान से 1 केंद्र शासित प्रदेश, चीन से 5 राज्य, बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा यहाँ पर साझा होती करते हैं भारत के राज्य। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध म्यांमार की सीमा से 4 राज्य और नेपाल से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन डी है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट नाम से प्रसिद्ध भूटान देश से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है ABCD में से। हालांकि थोड़ा सा जो कथन है वो लंबे हैं, क्योंकि हमने कोशिश करी है जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं भारत के पड़ोसी देश और जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं उससे लेकर के वो सारी चीज़ें इन 10 प्रश्नों में समावेश करने की कोशिश रही है प्रश्नों के माध्यम से, ताकि आप इसका हम व्याख्या भी कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें इन चीज़ों को। चलिए, आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ें वैसे हैं, ये इतना तो खैर इतनी टफ भी चीज़ें नहीं है। हालांकि अब डेटा बहुत सारा यहाँ पर दे दिया गया है एक ही कथन में, तो इस हिसाब से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लगे। इसमें जो सही उत्तर की अगर बात करें तो सही जो गलत कथन यहाँ पर हमको चुनना था, तो गलत कथन यहाँ पर होगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल गलत कथन होगा। अगर एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर बात करें, देखिए जो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है वो 9 यहाँ पर पड़ोसी देशों की संख्या है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे कि 9 पड़ोसी देश कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, चीन आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, म्यांमार आएगा, बांग्लादेश आएगा, श्रीलंका आएगा और मालदीव आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो है कि भारत के पड़ोसी देश हैं और इनकी संख्या हो जाती है 9। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं वो कृत्रिम सीमाएं हैं, मानव निर्मित ये सीमाएं हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भारत का जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है कि भारत की सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, जो कि आपकी बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए बी वाला जो ऑप्शन था जो गलत यहाँ पर कथन था, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं और वहीं अफगानिस्तान के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश, चीन के साथ 5 राज्य, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान के साथ 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं कहा गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब वर्तमान में केवल 3 ही राज्य यहाँ पर अपनी सीमा साझा करते हैं और 1 के अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 राज्य ऐसे हैं जो कि आपके पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, जिसका नाम है लद्दाख। आपको ध्यान देना, अफगानिस्तान के साथ केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी सीमा को साझा करता है। चीन की अगर बात करें, चीन के साथ 5 राज्य यहाँ पर अपनी सीमा साझा करते हैं। 5 राज्यों की अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर कौन कौन से राज्य होंगे 5। अब जम्मू कश्मीर तो आएगा नहीं, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बजाय अब यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख 1 केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल 1 हो जाएगा, उत्तराखंड 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा सिक्किम 3 हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 4। तो अब 4 राज्य यहाँ पर होंगे, 5 राज्य नहीं होंगे चीन के साथ। कितने? 5 राज्य नहीं होंगे, 3 चीन के साथ भी कितने होंगे? 4 ही राज्य होंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था इससे पहले वह जो है कि अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है। तो लद्दाख यहाँ पर चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं चीन के साथ। अगर बात करते हैं बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अब ये 5 राज्य कौन कौन से देख लेते हैं। एक पश्चिम बंगाल हो जाता है, दूसरा असम हो जाता है, तीसरा मेघालय हो जाता है, फिर उसके बाद जो है कि मणिपुर हो जाता, माफ़ कीजिएगा, त्रिपुरा हो जाता है और उसके बाद जो है कि मिजोरम हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यह 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। सी वाला जो कथन यहाँ पर आपके सामने था, सी वाला जो ऑप्शन था, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है म्यांमार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लैंड ऑफ गोल्ड पैगोडा के नाम से कौन जाना जाता है? म्यांमार राज्य, म्यांमार देश यहाँ पर जाना जाता है। और म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है? यहाँ पर जो है कि 4 राज्यों की सीमा साझा होती है। अब यह 4 राज्य कौन से हैं? देखिए यहाँ पर जो है कि हम क्रम से लगाएंगे।
इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर मिजोरम आएगा, मिजोरम के बाद आप देखेंगे मणिपुर आएगा, मणिपुर के बाद आप देखेंगे कि नागालैंड आएगा, नागालैंड के बाद आप देखेंगे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अभी मानचित्र में भी इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेपाल के साथ भारत के कितने 5 राज्य सीमा साझा करते हैं की बात हो रही है, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो नेपाल के साथ देख लेते हैं। उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम लगा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, राज्यों को। उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर देखेंगे सिक्किम राज्य लगता है, ठीक है। तो ये 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। चलिए, चौथा जो कथन था, चौथा ऑप्शन, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से प्रसिद्ध भूटान। भूटान देश को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है, भूटान देश को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, जितनी चीजें लिखी हुई हैं स्क्रीन पे वो वहां से किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान जाना जाता है, और भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। अब 4 राज्य कौन कौन से होंगे उनकी अगर बात करें तो इस तरह से हम लगा रहे हैं। सबसे पहले आएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल लगता है, पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे कि असम लगता है, असम के बाद आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये भूटान है तो यहाँ पर सिक्किम लगेगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल लगेगा, फिर उसके बाद असम लगेगा, फिर सबसे ऊपर लगेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, इतनी चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो सर्वाधिक किस देश को स्पर्श करती हैं, सर्वाधिक किस देश के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन ए म्यांमार के साथ, ऑप्शन बी भूटान के साथ, ऑप्शन सी चीन तिब्बत के साथ, ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। सही उत्तर आपको बताना है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ सबसे ज्यादा लगती है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, चीन तिब्बत के साथ सबसे ज्यादा सीमा यहाँ पर साझा होती है, सबसे ज्यादा सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। म्यांमार के साथ हम बता चुके हैं कौन कौन से राज्य लगते हैं, भूटान के साथ भी बता चुके हैं, बांग्लादेश के साथ अभी बताने शेष हैं, तो आगे अभी चर्चा करेंगे बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य यहाँ पर भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा देखिए, निम्नलिखित कथनों में आपको देखना है कि किस देश के साथ भारत की सीमाएं अध्यारोपण सीमा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा एक अध्यारोपण सीमा का उदाहरण है। ऑप्शन ए चीन के साथ, ऑप्शन बी पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी नेपाल के साथ। आपको सही उत्तर बताना है कि किस देश के साथ भारत की सीमा एक अध्यारोपण सीमा का, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। इन 4 देशों में से सही बताइए उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा वह बी भी होगा और सी भी होगा। दोनों देशों के साथ यहाँ पर भारत की अध्यारोपित सीमा है, पाकिस्तान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा अध्यारोपित है उसको रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है पाकिस्तान के साथ। जबकि यहाँ पर जो चीन के साथ जो रेखा बनती है वह मैकमोहन रेखा है। प्राकृतिक तौर से ये रेखा यहाँ पर बनती है, मैकमोहन नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, ठीक है, मैकमोहन नाम से जानी जाती है, ठीक है, मैकमोहन नाम से जानी जाती है भारत और चीन के मध्य सीमा, और रेड क्लिफ के नाम से सीमा जानी जाती है भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो कि अध्यारोपित सीमा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। साथ ही भारत और बांग्लादेश के मध्य भी अध्यारोपित सीमा है, ब्रिटेन के द्वारा ये सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य की, ठीक है। चलिए, 6ठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कूट का आपको निर्धारित यहाँ पर करना है, इन कूटों में जो दिया गया है, ठीक है। पहला कथन आपके सामने है, वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था। ऑप्शन दूसरा है, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा तथा भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा इन दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। ऑप्शन तीसरा है, पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ने का कार्य करता है। चौथा ऑप्शन है, भारत की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है। नीचे कूट दिए गए हैं, आपको गलत कूट का चयन करना है कि इन जो 4 कथन आपके सामने दिए गए थे इनमें से कौन सा यहाँ पर गलत है। पहला दूसरा गलत है, पहला तीसरा गलत है, केवल तीसरा गलत है या केवल चौथा गलत है। सही उत्तर आपको बताना है इनमें से। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। अगर इन
और कथनों की अगर बात करें तो कहा गया है कि वर्ष 1947 में जो पहला कथन है, वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान की सीमा को जो है कि निर्धारित करने, भारत और पाकिस्तान की सीमा की जो सीमा निर्धारित की गई थी वो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। रेडक्लिफ नामक व्यक्ति जो आए थे, ये जो अब यहाँ पर जिनके निर्देशन में यह सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई थी, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। दूसरा जो कथन यहाँ पर है, भारत पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा है, बिल्कुल सही है, भारत पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा है। जबकि भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है जो कि सीमा निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों जो बातें यहाँ पर कही गई हैं वह यहाँ पर सही होती हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं गल्फ ऑफ, जो आपका यहाँ पर तीसरा कथन दिया गया है, पाक जल डमरू जो मध्य है, पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। पाक जल डमरू मध्य के द्वारा ही यहाँ पर भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है, दो देशों को। बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य कौन सा जो है कि जल डमरू मध्य करता है, तो पाक जल डमरू मध्य करता है। और वहीं जो पाक जल डमरू मध्य है वह बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ने का कार्य भी करती है। पूछा गया है प्रश्न कि गल्फ ऑफ मन्नार और बंगाल की खाड़ी को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ने का कार्य करता है, तो पाक जल डमरू मध्य जोड़ने का कार्य करता है। अगर पाक जल डमरू मध्य की अगर बात करें तो पाक जल डमरू मध्य का नाम जो है कि एक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे उस दौरान, उनके नाम पर रॉबर्ट पाक इनका नाम था, तो उनके ही नाम पर इस जल डमरू मध्य का नाम किया गया था, पाक जल डमरू मध्य, जो कि आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे, ठीक है। चौथा कथन आपसे कहा गया था कि भारत की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ लगती है, और बांग्लादेश के साथ लगभग ये 4000 के आसपास में, 4000 किलोमीटर के आसपास में ये सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ भारत की। जबकि सबसे छोटी सीमा जो यहाँ पर कही गई थी कि अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर, तो बिल्कुल सही है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है 106 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान अधिकृत वाला जो लद्दाख का क्षेत्र है वहां पर यह सीमा लगती है 106 किलोमीटर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो जो कथन यहाँ पर गलत होगा, ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला कथन जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, उस कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, 4096.7 किलोमीटर है कुल लंबाई। बी वाला जो ऑप्शन है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल भारत के वे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारत के वे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। ऑप्शन सी है, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। ऑप्शन डी है, पाक जल डमरू मध्य का नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, जिसकी चौड़ाई 64 किलोमीटर से लेकर के 137 किलोमीटर के मध्य है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। सही उत्तर आप करिए। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। ये कथन यहाँ पर गलत यहाँ पर दिया गया है। पहले कथन की अगर बात करते हैं तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा यहाँ पर कहा गया स्थलीय सीमा, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि बांग्लादेश के साथ है, और जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, आपको ध्यान देना है, ये 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है भारत की, ना कि पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भी नहीं लगती है इतनी लंबी सीमा, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारत के राज्य हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं। तो यह ऐसे राज्य यहाँ पर हैं जिनकी सीमा यहाँ पर 3 देशों के साथ लगती हैं। अब ये 3 देश कौन कौन है, किन के साथ लगती है, ठीक है। अगर बात करते हैं सिक्किम की 3 देशों के साथ सीमा लगती है। नेपाल के साथ लगती है, यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर नेपाल के साथ सीमा लगती है, यहाँ पर जो है कि आपकी भूटान के साथ सीमा लगती है, और यहाँ पर लगती है आपकी चीन के साथ। सिक्किम की बात हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश एक तरफ यहाँ पर जो है कि भूटान के साथ लगता है, यहाँ पर चीन के साथ उसकी सीमा लगती है, इधर की तरफ जो है कि उसकी म्यांमार के साथ उसकी सीमा यहाँ पर लगती है। किसकी ये बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की। भूटान,
चीन और म्यांमार के साथ सीमा लगती है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है, इस तरह से पश्चिम बंगाल का मानचित्र यहाँ पर बनता है। तो इधर पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है, और इधर तरफ जो है कि भूटान के साथ उसकी सीमा लगती है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की इधर की तरफ जो है कि म्यांमार के साथ जो है कि बांग्लादेश के साथ उसकी सीमा लगती है, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है सबसे ऊपर से, अगर इस तरह सर्कल अर्धवृत्त की तरफ अगर हम मूव करते हुए चलें तो यहाँ पर नेपाल के साथ लगती है, यहाँ पर लगती है भूटान के साथ लगती है, और यहाँ पर आकर के लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो तीसरा कथन था, कहा गया था त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जो तीनों तरफ से यहाँ पर बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। तो इसका जो यहाँ पर कहा गया है मिजोरम जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। मिजोरम के यहाँ पर तीनों तरफ से नहीं, केवल मिजोरम एक तरफ से ही सीमा लगती है, मिजोरम की एक तरफ से ही सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, जबकि त्रिपुरा तीनों तरफ से यहाँ पर बांग्लादेश से जरूर घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, मात्र एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ जो घिरा हुआ है, और मिजोरम इस तरह का राज्य नहीं है, केवल वो एक तरफ से ही बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए, चौथा ऑप्शन था कि पाक जल डमरू का नामकरण, जो पाक जल डमरू मध्य है उसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के उस दौरान के जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे रॉबर्ट पाक, तो उनके नाम पर किया गया है, तो बिल्कुल सही है। और ये गवर्नर रहे थे 1755 से लेकर के 1763 के मध्य ये बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे रॉबर्ट पाक। तो उसी दौरान जो है कि इस जल डमरू मध्य का नाम पाक जल डमरू मध्य कर दिया गया था, जो कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है, और वहीं श्रीलंका और भारत देश को अलग करने का ये कार्य करता है। इसकी चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो 64 से लेकर के 137 किलोमीटर के मध्य है, कहीं पर 64 किलोमीटर है, तो कहीं पर जो है कि 137 किलोमीटर इसकी अधिकतम है, और न्यूनतम जो इसकी चौड़ाई है 64 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपको पढ़ना है। प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन ए त्रिपुरा पश्चिम बंगाल मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय त्रिपुरा असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल मेघालय मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा असम और मिजोरम। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा राज्यों का ऐसा जो समूह है, उसमें से भले एक राज्य हो या दो राज्य हो, ऐसे राज्य हैं या तीन के तीन ऐसे राज्य हैं जो कि अपनी सीमा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मणिपुर यहाँ पर दिया गया है, मणिपुर जो यहाँ पर दिया गया है वह यहाँ पर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। इसमें अगर देखा जाए तो त्रिपुरा अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, मेघालय भी अपनी सीमा साझा करता है, और असम भी अपनी सीमा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। केवल मणिपुर यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता, और मिजोरम भी अपनी सीमा को साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ जो सीमा पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, और उसके अलावा मिजोरम करता है, ठीक है। जो यहाँ पर मणिपुर दिया गया था वो गलत था, मणिपुर अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो इसीलिए जो कथन यहाँ पर होगा पहला वाला ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यह यहाँ पर ये वाला जो राज्य का ग्रुप है उसमें मणिपुर आता है, तो यह राज्य यहाँ पर साझा नहीं करता है, तो इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान का पड़ोसी होने का सही युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य की बात हो रही है, कौन सा राज्य यहाँ पर ऐसा है, कौन से राज्यों का समूह ऐसा है जो कि भूटान के पड़ोसी होने के सही युग्म नहीं दर्शाते हैं? मेघालय और असम, पश्चिम बंगाल और असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उसके अलावा त्रिपुरा और असम, ठीक है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि भूटान का पड़ोसी होने का सही युग्म कौन सा नहीं, कौन से सही युग्म दर्शाता है जो कि भूटान के पड़ोसी राज्य रहे हैं, उनके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन इसके यहाँ पर सही हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, तो दो यहाँ पर सही ऑप्शन होंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो एक पश्चिम बंगाल और असम है यह भी साझा करता है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है ये दोनों भी यहाँ पर अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि मेघालय अपनी सीमा साझा नहीं करता है, असम करता है, त्रिपुरा अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बांग्लादेश के साथ करता है त्रिपुरा, असम यहाँ पर करता है, ठीक है। जो भूटान देश है, भूटान देश के साथ कौन कौन से देश यहाँ पर अपनी सीमा साझा करते हैं उसकी बात करेंगे तो सिक्किम करता है, इस तरह से हम चल रहे हैं, यहाँ पर सिक्किम करता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चलिए, 9वां प्रश्न भी यहाँ पर पूरा हो गया है।
बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10वां आपसे पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा को साझा करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य, ऑप्शन बी 3 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 4 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन से राज्य यहाँ पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए सही उत्तर आप कीजिए। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। आरंभ में भी हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर जो है 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। तो इस कारण यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो पहले 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते थे, उन राज्यों की संख्या घट करके हो गई है 3, जिसमें पंजाब, राजस्थान और गुजरात आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 2, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर आते हैं। चलिए, उम्मीद है यह प्रश्न की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अब कुछ मानचित्र में यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, और आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले होंगे, इतनी हमें उम्मीद है। और अंत में जाकर के आप अपना यहाँ पर कमेंट अवश्य कीजिए कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही हल करे हैं इस 10 प्रश्नों में से, और प्रश्न आप किस तरह से वीडियो में अन्य सुधार चाहते हैं, इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अपने साथियों से साझा करना न भूलें। हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें, इस ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। चलिए एक नज़र यहाँ पर डालते हैं मानचित्रों पर कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भारत का पूरा मानचित्र है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे। पड़ोसी देशों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है इतने में, और यहाँ से ऊपर को यह चीन लगता है। यहाँ पर जो क्षेत्र है ये आपका भूटान का क्षेत्र है, यहाँ पर यह क्षेत्र नेपाल का क्षेत्र है, ऊपर को यहाँ पर चीन लगता है, यहाँ पर पाकिस्तान है, और यहाँ टॉप में आप देखते हैं तो यहाँ पर टॉप पर जो है कि इधर पर आपका लगता है अफगानिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका आता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप आता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर जो है कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है, यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य जो है यहाँ पर है, जो कि बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और यहीं पर जो हमने आपको बताया था कि कन्याकुमारी पर ही जो है, यहाँ पर जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का क्या होता है, मिलन होता है। जबकि पवन द्वीप और जो हमने रामेश्वरम की बात करी थी तो वो यहाँ पर थे। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। राज्यों की बात करते हैं यहाँ पर अब, तो जो हमने पड़ोसी देशों की बात करी थी तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगते हैं, देखिए यहाँ पर इतने में जो है कि ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरा ऊपर का लद्दाख का क्षेत्र है, जो लाइट कलर पर यहाँ पर दिखाया गया है ब्राउन टाइप में, तो वह आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र यानी अब लद्दाख का क्षेत्र, और यहाँ पर अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो कि चीन के द्वारा अधिकृत जो है कि लद्दाख का क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य लगते हैं। यहाँ पर आपका लगता है पंजाब, यहाँ पर राजस्थान, ये गुजरात, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लगता है, और यहाँ पर आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगता है। ठीक है, चलिए चीन के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगता है, हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है, यहाँ पर ये सिक्किम लगता है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश लगता है चीन के साथ। ठीक है, चलिए नेपाल के साथ बात करते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये उत्तराखंड राज्य लगता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगता है। ठीक है, ये वाला राज्य उत्तराखंड है, ये नीचे उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, फिर यहाँ पर थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल का छूता है, और यहाँ पर ये सिक्किम का राज्य है। ठीक है, चलिए भूटान के साथ बात करते हैं। भूटान यहाँ पर है ये, और भूटान के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर ये सिक्किम लगता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल लगता है, इधर पर असम लगता है, और इधर पर ये अरुणाचल प्रदेश लगता है। ठीक है, चलिए बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश यहाँ पर है ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ जो है कि यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल लगता है, यहाँ पर असम लगता है, यहाँ पर ये मेघालय लगता है, यहाँ पर ये त्रिपुरा लगता है, यहाँ पर ये मिजोरम लगता है। ठीक है, मिजोरम, आप त्रिपुरा को यहाँ पर देख रहे होंगे, ये पूरी तरह तीनों तरफ से जो है कि ये बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है त्रिपुरा, जबकि मिजोरम ये यहाँ पर है तो केवल एक ही तरफ से यहाँ पर बांग्लादेश के साथ ये घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए म्यांमार की अगर बात करते हैं तो इतने से लेकर के म्यांमार है, और यहाँ पर ये म्यांमार आता है, तो म्यांमार के साथ यहाँ पर ये मिजोरम राज्य लगता है, यहाँ पर आप देखेंगे मणिपुर राज्य लगता है, यहाँ पर
ये नागालैंड लगता है, और इतना जो ऊपर का हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर किससे लगता है, म्यांमार के साथ लगता है, अपनी सीमा को साझा यहाँ पर करता है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी, जो भी हमने मानचित्र पर रखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट अब हो गई होंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आपको। ठीक है, पड़ोसी देशों के बारे में बता दिया है, और राज्यों की लोकेशन भी हमने आपको बता दी है। राज्यों की अगर एक बार दोबारा से यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका मणिपुर आएगा, नागालैंड आएगा, नागालैंड से नीचे आएंगे मणिपुर आएगा, मणिपुर से नीचे अगर आप आएंगे तो मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम से ऊपर की तरफ आप चले जाएंगे तो यहाँ पर त्रिपुरा आ जाएगा, त्रिपुरा से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर असम आएगा, और असम के क्षेत्र से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा मेघालय। ठीक है, और इधर की तरफ आप आ जाएंगे, मेघालय से जो है कि पश्चिम की तरफ अगर आप आएंगे तो पश्चिम बंगाल लगेगा, और पश्चिम बंगाल अगर से ऊपर यहाँ पर जो छोटा सा ये आप देख रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है वो सिक्किम का है, और ये पूरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल से लगा हुआ बिहार है, और यहाँ पर झारखंड है, और पश्चिम बंगाल के दक्षिण की तरफ अगर आप चलते हैं तो उड़ीसा राज्य यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, चलिए राज्यों के बारे में डिस्कस अगले वीडियो के अंक में करेंगे, जहाँ पर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ से प्रश्न वहाँ पर बनते हैं, और सारी वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से सारे भूगोल विषय की जानकारी। चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलें। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो का अंक लंबा हो रखा हो, क्योंकि इसमें हमने कोशिश करी है जो सीमावर्ती देश हैं और भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं उनको विस्तार के साथ आपके सामने रखने की हमारी कोशिश रही है। और जो बिंदु की बात कर रहे थे तो उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कि जो किबुथु नामक स्थल है, यहाँ पर जो है कि अंडमान पर जो है कि जो आपका ग्रेट निकोबार क्षेत्र है वहाँ पर आपका जो इंदिरा पॉइंट था वो यहाँ पर था, और इंदिरा कॉल यहाँ पर है ये। ठीक है, इंदिरा कॉल यहाँ पर आता है, इंदिरा कॉल जो सियाचिन पर आता है लद्दाख के क्षेत्र में। ठीक है, और मुख्य भूमिका जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी यहाँ पर आता है। मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है, कन्याकुमारी है मुख्य भूमिका। और संपूर्ण भारत का जो है कि अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार पर आएगा कौन सा, जो कि इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, गुहार मोतिया गोरा मोता जो था वो यहाँ पर है। ठीक है, गुहार मोतिया गोरा मोता यहाँ पर आता है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें। सरकार द्वारा जो भी कोरोना वायरस को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उनका आप पालन करें, चौकन्ने रहें, सामाजिक दूरी थोड़ा बना के रखें कुछ दिनों के लिए। और जैसे ही चीज़ें सारी बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी तो आप फिर से अपने सामाजिक संवाद को दोबारा से यहाँ पर जारी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।